नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज की जो क्राइम स्टोरी बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपका भी दिमाग जो है वो हिल जाएगा, यानी कि सिर फटने को हो जाएगा कि ऐसा कैसे जो है हो सकता है। गुरुग्राम का मामला है और नवंबर महीने में, यानी कि पिछले साल नवंबर महीने में पुलिस को एक लाश मिलती है। वो लाश जो है महिला की लाश होती है, उसका धड़ जो है उस लाश पे नहीं होता है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है वो पुलिस को सड़ी गली हालत में जो है मिलता है। पहचान करने के लिए पुलिस इधर उधर भटकती है, लेकिन एकदम एक आदमी जो है वो सामने आता है और दुपट्टा देखकर वो पहचान बता देता है कि वो उसकी जो है बहन लगती है। जब सारा मामला जो है धीरे धीरे खुलता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जो महिला की लाश मिलती है उस महिला का सिर ही नहीं था। वो जो सिर है वो कहाँ फेंका गया और लाश कैसे मिली और ये पूरा मामला क्या था वो आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अपील है कि इस वीडियो को भी साथ के साथ जो है शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक पूजा, एक मुश्ताक अहमद उर्फ अजीत। यानी कि मुश्ताक अहमद अजीत का नाम हिंदू नाम रखकर जो है गुरुग्राम की सड़कों पर टैक्सी घुमा रहा था, यानी कि टैक्सी चलाता था और उत्तराखंड का वो रहने वाला था। और पूजा भी उत्तराखंड की रहने वाली थी। ये मामला रोडवेज की बस से शुरू होता है। रोडवेज की बस में पूजा और मुश्ताक अहमद उर्फ अजीत की मुलाकात होती है। दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बातों बातों में एक दूसरे का वो एड्रेस पूछ लेते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं बस के अंदर ही और उनकी नज़दीकियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। मुश्ताक अहमद क्योंकि टैक्सी चलाता है और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें जो हैं होने लगी। पूजा की माँ उत्तराखंड की रहने वाली थी और उत्तराखंड में जब दोनों ये जाते थे टैक्सी में जाते थे और टैक्सी में नज़दीकियाँ और बढ़ गई, दोनों के संबंध बन गए। संबंध बनने के बाद दोनों लिव एंड रिलेशन में रहने लगे। तब तक पूजा को ये पता था कि ये अजीत है और हिंदू है। पूजा जो लगभग 32 साल की उम्र जिसकी बताई जा रही है, तलाकशुदा थी और उसके दो बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। तलाक के बाद पूजा जो है वो भी गुरुग्राम में रहने लगी, अपनी बहन के पास रहने लगी। स्पा सेंटर में काम करती थी। स्पा सेंटर में काम करते करते जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुश्ताक अहमद से उसकी मुलाकात हो जाती है और दोनों जो है लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। लिव एंड रिलेशन में रहने के बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, संबंध बन जाते हैं और दोनों जो हैं शादी कर लेते हैं। 2024 में जो है 2023 की मुलाकात 2024 में शादी पर जाकर जो है रुक जाती है और दोनों जो है वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मुश्ताक अहमद एकाएक जो है वो गायब हो जाता है। अब गायब हो जाता है तो पूजा उसे ढूंढने के लिए जो है निकल पड़ती है। उत्तराखंड में जहां पर मुश्ताक रहता है उसके घर तक जो है पूजा पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर एक चौंकाने वाला जो है खुलासा और होता है कि अजीत जो है मुसलमान है, यानी कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है और उसका असली नाम जो है मुश्ताक अहमद है और मुश्ताक अहमद जो है दूसरी शादी कर चुका है। यानी कि वो अपने घर पे जाकर जो है उसने दूसरी शादी कर ली और मुस्लिम समुदाय में उसकी शादी जो है हो जाती है और पूजा वहां जाकर जो है जमकर हंगामा करती है। अब हंगामा करती है, हंगामा करने के बाद मुश्ताक जो है वो दिल पे ले जाता है सारी बात की बिरादरी में जो है उसकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। यहाँ मुश्ताक का बारे में एक बात बता दूं कि मुश्ताक की उम्र जो है 25 साल है, लेकिन पूजा की उम्र जो है वो 32 साल है। ये लगभग जो है एज का फासला जो है बताया जा रहा है। 15 नवंबर 2024 को मुश्ताक जो है पूजा को अपनी बहन के घर पे ले आता है। बहाना बनाकर ले आता है कि उससे बात करेंगे। उसके दिल में फिर से वो जगह बनाता है, उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो प्यार जो है तुम ही से करता है। 16 तारीख अगला दिन जो है आता है। 16 तारीख को पूजा को मुश्ताक जो है वो अनजान जगह ले जाता है। मुश्ताक को जो है पूजा को एक सुनसान जगह ले जाता है नाले के पास। वहां पर गला रेत कर
पूजा की हत्या कर दी जाती है और एक चादर में लपेट कर उसका शव जो है वो वहां फेंक देता है और उसका जो धड़ है यानी कि जो उसका सिर है वो पॉलीथीन में डालकर नेपाल के बॉर्डर पर यानी कि उत्तराखंड के पास नेपाल के बॉर्डर में उसको फेंक देता है। अब पूजा की बहन, कई दिनों से पूजा की बात नहीं होती, तो वो पुलिस के पास पहुंच जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। यानी कि 19 दिसंबर को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो सेक्टर 5 के थाने में दर्ज होती है और 20 तारीख से जो है पुलिस अपना काम जो है वो शुरू कर देती है, जिस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि मुश्ताक अहमद के साथ उसकी बहन जो है वो लिव इन में रहती है। तो पुलिस का एक टारगेट सीधा जो है मुश्ताक अहमद ही था और उसी के सहारे जो है वो ढूंढते उत्तराखंड में पहुंच जाती है और मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मुश्ताक अहमद जब गिरफ्तार होता है तो उसने भी जो है चौंकाने वाले कई खुलासे किए इस सारे मामले में। मामला जो निकल कर सामने आया कि लिव एंड रिलेशनशिप में दोनों में रह के जो संबंध बने, उसके बाद जो पूजा की बेटी थी उस पर भी जो है अजीत यानी कि मुश्ताक अहमद जो है बुरी नज़र रखने लगा और कई बार जो है घर में झड़प भी हो जाती इस बात को लेकर। और ये जो पंगा जो दोनों का चल रहा था ये जो है ज़्यादा ही बढ़ता चला गया और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से जो बात करी मुश्ताक से, तो तब जो है खुलासा ये भी हुआ कि वो मुस्लिम समुदाय से था और पूजा को ये बात पता चल चुकी थी कि उसकी दूसरी शादी हो गई है और वो मुस्लिम समुदाय से है। और कहीं ना कहीं पूजा जो है इस बात को लेकर जो है दिल पे लेगी और वो इस मामले को पुलिस में ले जाना चाह रही थी और मुश्ताक अहमद ने जो है उससे पहले ही उसका जो है कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जो है जब उसकी लाश मिलती है, जब वो बताता है मुश्ताक अहमद की उसकी लाश को जो है वहाँ पर फेंका गया है और वहाँ पर उसकी लाश को बरामद भी जो है वो भी कर लिया जाता है, लेकिन सिर जो है अभी तक भी बरामद जो है पुलिस नहीं कर पाई। रिमांड पर जो है लिया जाता है और रिमांड पर लेने के बाद जो है अब पुलिस नेपाल बॉर्डर पर जाकर जो है उसके सर को यानी कि पूजा के सर को जो है सिर को वो ढूंढ रही है। अभी तक पुलिस के हाथ अभी खाली है, लेकिन इस सारे मामले में लिव एंड रिलेशन का जो मामला निकल कर सामने आया कि मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद जो है उसने अपना नाम जो है अजीत बताया। कहानी जो है ये गुरुग्राम की है और वहाँ के पुलिस अफसर जो है वो भी इस बात को खंगालने में लगे हैं कि आखिरकार ये कैसा हुआ और पूजा जो है संपर्क में कैसी आई। हालांकि जो है रिमांड के दौरान मुश्ताक अहमद ने जो है पूरी बात बता भी दी कि कैसे जो है वो संपर्क में आया। तो फिलहाल जो है मुश्ताक अहमद जो है पुलिस के कब्जे में है और अभी तक जो है डेड बॉडी तो मिल गई है, लेकिन पुलिस का जो है पूजा का सिर जो है अभी तक नहीं मिल पाए इस सारे मामले में। तो सारे मामले को कहने का और दिखाने का मकसद ये है कि लिव इन में जो लिव इन के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें भी जो है कितने रिश्ते खराब होते जो है चले गए। तो इस स्टोरी को लेकर आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने विचार जो हैं हमें जरूर देते रहें और अगली क्राइम स्टोरी में और अगले किरदारों के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। नमस्कार।